हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर एलएलबी का कट ऑफ जो 2020 का था उसे लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आ गया हूं। इस चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं, रिलायबल इन्फॉर्मेशन और बीएचयू का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहा था 2020 में, कितने बच्चों तक का काउंसलिंग हुआ, कितने का एडमिशन हुआ। ये सारी जी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दे तुरंत। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक करने के साथ देखते हैं कि 21/10/2020 को पहला काउंसलिंग लेटर निकला था। ठीक है, 151 कोड है एलएलबी का। आप भी फॉर्म भरेंगे या भरे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। 21 तारीख को, जैसा कि आपको पता है, किसी भी कोर्स में सबसे पहले फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर अगला जो प्रोसेस होता है वो दूसरा का। तो आप लोग फिजिकली चैलेंज का देख सकते हैं। 22 तारीख से जनरली जनरल रैंक 1 से शुरू होगा। प्लीज़ बी केयरफुल, जनरल रैंक 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो जनरल रैंक 1 वाले को नंबर, जिसका टॉपर था उसको आया था 342 नंबर। तो भैया देख लो, फर्स्ट दिन एक रैंक से 60 रैंक वालों तक को बुलाया गया था 11 से 11-15 में। ठीक है, और ओबीसी का दिया गया है 1 रैंक से 14 तक, नंबर सेम है। आप समझ जाइए, जनरल और ओबीसी का जो मार्किंग होता है और काउंसलिंग होता है वो सेम बेस पे होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है नंबर में। तो मैं जनरल बताऊं या ओबीसी बताऊं, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है 61 से लेके 118 तक, मतलब 280 नंबर वालों तक का हो गया 22 तारीख को। गॉट इट, 22 तारीख वालों को हो गया। आपको ये समझना चाहिए। तो अगला देखते हैं, जनरल रैंक जो है 119 से 184 रैंक है ये। और ओबीसी रैंक 25 से 36 नंबर। आप पोस्ट में देख सकते हैं 279 से 272 नंबर तक वालों का 23/10 को काउंसलिंग हुआ है। तो आप इतना जान लो कि जिन भी बच्चों का नंबर इस मार्क्स में है उनका तो आसानी से काउंसलिंग हो जाएगा और उनका एडमिशन भी मिल जाएगा। एलएलबी का पूरा प्लेलिस्ट है। एलएलबी का लगभग 40 वीडियो है। इस 40 वीडियो में कौन सी किताब से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये सब फुल डिटेल दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आप खुद बहुत सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 27 तारीख को जो काउंसलिंग हुआ था 240 से 299। तो ये जो रैंक है ना 240 से 299, इतने तक के बच्चों को संभावना होगा कि उनका एडमिशन बीएचयू में हो जाए, लॉ फैकल्टी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉ फैकल्टी सिर्फ मेन कैंपस में है। ओके, तो मेन कैंपस में इतने बच्चों का एडमिशन। एससी रैंक जो है रैंक 5 से 5 तक, मतलब 266 वालों का एडमिशन हुआ। ठीक है, ओबीसी रैंक जो है नंबर आपने देख ही लिया, 262 से 66 तक वालों को। अब आते हैं जनरल रैंक, फिर से शुरू होगा कितना, 300 से 257 नंबर तक, इतने तक रैंक आता है 361। तो हमारे कहने का जो मतलब है उसको समझिए। मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ कि किस किस तारीख को कब कब बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। ठीक, शेड्यूल कास्ट में रैंक 6 से 7 260-61 नंबर है। एसटी में 2 से 2 260 नंबर है। तो ये 260 मान लीजिए, अभी तक कट ऑफ ये चल रहा है। लेकिन जो रियल कट ऑफ होगा वो फुल एनालिसिस लास्ट तक जब आप देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। 28 तारीख को जो लड़कों को बुलाया गया था वो 362 रैंक से लेकर के 417 रैंक तक वालों को बुलाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 362 से 417। नेक्स्ट है, आप देखेंगे तो 418 से 481, लेकिन नंबर ये घटता जाता है। अब कट ऑफ आप इसमें किसको कहेंगे, तो कट ऑफ जो होता है वो आपका गया यहाँ पे, जो लास्ट जनरल रैंक है 252 से 249, ये आप कट ऑफ मान सकते हैं। इतने बच्चों को बुलाया गया तो 249 जो है ये जनरल और ओबीसी का कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब एससी एसटी का देखते हैं। एससी एसटी जो है यहाँ 249 से कम, जैसे कि ओबीसी, इस केस में इनको बुलाया तो गया है लेकिन बहुत कम चांस है कि इनका एडमिशन हो पाया होगा। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस भी होगा, एम्प्लॉय कोटा भी होगा। एम्प्लॉय में 1-2 लोगों का एडमिशन होता है। और ओबीसी रैंक आप देख रहे हैं 216। तो जिनका भी रैंक 300 से ऊपर है ना, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, तो उनका बहुत कम चांस है कि एडमिशन हो पाएगा। गॉट इट, ये चीज़ें आप क्लियर करके रखो।
कौन सी चीज़ें क्लियर रखनी है, ये अगर आपको पता होगा तो आपको, अगर आप जनरल में हैं या ओबीसी में हैं, तो आपको कितना नंबर लाना है, 240 से ऊपर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम फिक्स दिमाग में इस तरीके से टारगेट करिए, कैसे किस पोर्शन से, किस भाग से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, ये मैंने एलएलबी के प्लेलिस्ट में बनाया है। ठीक है, कैसे उसकी तैयारी करेंगे ये भी बताया है, तो आप ज़रूर देखिए उसको। देखिए एससी रैंक आपने देख लिया, 13 से 248 नंबर तक से 198 तक। फिर एक एससी ही काउंसलिंग चल रहा है 201 से 257। लेकिन एसटी में रैंक 3 से 61 रैंक वाले को, मतलब जिसको 99 नंबर था और इतना नंबर था, उनका भी अभी आ चुका है, काउंसलिंग यहाँ पे हो रहा है। तो ये 6/11 को, मतलब 6 नवंबर को भी हुआ है एम्प्लॉय कोटा से। जनरल रैंक 125, एम्प्लॉय कोटा वाले ये बातें हो रही हैं। और जैसे कुछ बच्चों का क्या होता है कि काउंसलिंग छूटा हुआ है, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट डाला, या दोबारा बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे इस बार तो बहुत लड़के डरे भी हुए हैं, तो उस केस में फिर से एक लिस्ट निकाली गई थी। कब हुआ काउंसलिंग, 6/11 को, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से इफेक्टेड हुआ। तो अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी तक आपने क्या देखा था, ऊपर रेगुलर सीट देखा था, रेगुलर फी सीट। अब यहाँ पे होगा पेड सीट ऑन द मेन कैंपस। ठीक है, पेड सीट ऑन द मेन कैंपस। ओके, ये हो गया आपके यहाँ जनरल रैंक 569, 242 नंबर और इससे। लेकिन ये पेड सीट होगा। पेड सीट क्या होता है मैं बता दूं, मान लीजिए आपके पास 500 सीट हैं टोटल, 500 का 15%, ठीक है, 75 सीट रिजर्व होता है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे दो, और पैसा ज़्यादा देने के बाद, थोड़ा सा पैसा मतलब वो डोनेशन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लीगल प्रोसेस है, बीएचयू के अधीन होता है, लेकिन वो बस मौका दिया जाता है जिसको 1-2 नंबर से छूटता है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो अलग से बनाया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पेड सीट पे हो रहा है कितने पे, जिनका रैंक 569 तक है, नंबर कितना है 242 तक। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, लास्ट नंबर जो जनरल का गया है वो है 242 से 238, इसीलिए मैंने 240 आपको कहा था। ओबीसी का कितना गया है, 242 से 238। ओबीसी जनरल सेम हो गया। मैंने शुरू में वीडियो के क्या कहा था, कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप कमेंट करके बताइए और किस सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ लिस्ट चाहिए। बीए आर्ट्स का मैंने दे दिया है, एससी और एसटी। एससी का कितना है, 241 से 238। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और उधर कुछ एससी में कुछ कम बच्चों का भी एडमिशन हुआ जिनका रैंक कम था, ये भी आपने देखा होगा। एसटी में मैंने आपको दिखाया था, एक बार और देख लेते हैं। एसटी में 121 रैंक, मतलब 64 से 121, मतलब 43 नंबर भी जिनको आया होगा, बहुत कम मार्क्स है, उनका भी एडमिशन हो गया होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अपना टारगेट आप सेट करिए और ज़रूर कमेंट में करिए, सर मैं इतना नंबर लेकर के आऊँगा, मैं एडमिशन लेकर रहूँगा या लेकर रहूँगी। इस विश्वास के साथ ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।